स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। शून्य से
जीवन जल के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के पावन मधुर नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ इस बड़े अवसर के लिए जो परमेश्वर ने प्रदान किया कि इस प्रकार इस माध्यम से, इस चैनल से, इस कार्यक्रम से हम आप तक पहुँच सकते हैं और परमेश्वर के वचन में से कुछ महान सत्यों को आपके सन्मुख हम रख सकते हैं। अजीज़ों, परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल हमें हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल, यह जीवित है, यह दोधारी तलवार से अधिक चोखा है। यह हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन, हमारी अगुवाई करता है। इसलिए तो एक परमेश्वर के भक्त ने ऐसा लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन जब हम सीखते हैं, परमेश्वर के वचन अनुसार जब हम जीते हैं, परमेश्वर से बेशुमार आशीषें हम पाते हैं। आज कुछ ऐसे शब्दों के बारे में मैं बताना चाहता हूं जो परमेश्वर के प्रेम के अलग अलग पहलू को हमें बताते हैं। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, कुछ ऐसे शब्द हम पाते हैं जो परमेश्वर के प्रेम का एक अलग पहलू से, एक अलग दृष्टिकोण से हमें उसका अर्थ बताते हैं। एक शब्द जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसके बारे में हम 2 कुरिन्थियों की पत्री उसके 8 अध्याय और उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पहला शब्द जो परमेश्वर के प्रेम को बताता है वो शब्द है अनुग्रह। द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह परमेश्वर के प्रेम के उस दृष्टिकोण को बताता है कि परमेश्वर का प्रेम हम जैसे अयोग्य लोगों को भी परमेश्वर प्रदान करते हैं। अनुग्रह का मतलब वो आशीष पाना जो पाने के हम योग्य नहीं हैं, वो है अनुग्रह। अनुग्रह मतलब एक ऐसा परमेश्वर का प्रेम जो हम जैसे अयोग्य लोगों को परमेश्वर प्रदान करते हैं। प्रेम किए जाने के हम योग्य नहीं हैं। कई बार देखने में आता है इंसान ही हमसे प्रेम नहीं करते। प्रेम करने की इच्छा है, हम चाहते हैं कि कोई प्रेम करे हमसे, लेकिन कई बार तन्हाई में जीते हैं। कोई नहीं है जो सच्चा प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारी अयोग्यता के बावजूद हमसे प्रेम करने वाला एक प्रेम है, और उस प्रेम का नाम है अनुग्रह या ग्रेस ऑफ गॉड। कैसा अद्भुत ये प्रेम है। अयोग्यता में जब हम प्रेम किए जाने के योग्य नहीं हैं, ऐसी अवस्था में प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। कैसा महान प्रेम है। मैंने एक कहानी एक किताब में ऐसा पढ़ा। 2 भाई थे, एक ही परिवार के थे, लेकिन दोनों की मंजिल अलग अलग थी। होता है ना, कई बार एक ही परिवार के बच्चे हैं, कुछ पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ने में कच्चे होते हैं, कुछ बड़े लोग बनते हैं और कुछ अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया इन 2 भाइयों के साथ भी था। बड़ा भाई ईमानदार था अपनी पढ़ाई के प्रति, पढ़ लिख कर वो अच्छी नौकरी करने लगा, बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत सारे पैसे कमाने लगा। मगर छोटा भाई गलत संगत में पड़ा, पढ़ाई की ओर अपना ध्यान नहीं दिया, अधूरी पढ़ाई उसने छोड़ दी और बुरे बुरे काम करने लगा। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ गया था, जोश में आकर किसी दूसरे पक्ष वालों से लड़ाई कर बैठा और उसको इतना गुस्सा आया, उसने एक लकड़ी लिया और दूसरे एक व्यक्ति के सिर पर जोर से मारा
और इतना जोर से मारा कि वो व्यक्ति कुछ ही सेकंड तड़प कर वहीं पर ढेर हो गया, मर गया। जैसे ही उसने देखा उसके हाथ से एक हत्या हो गई, वो भागने लगा। और जैसे ही वो भागने लगा उसने पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनी। उसको समझ में आ गया मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। वो तेज दौड़ा, जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा, और दौड़कर अपने भाई के पास गया, अपने घर में गया और अपने भाई को बोला, भैया पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मैं क्या करूं? ऐसा ऐसा वाकया हुआ। गुस्से में मैंने उसके सिर पर मारा, वो मर गया, पुलिस ने मुझे देख लिया, अब मैं क्या करूं? बड़ा भाई घर में विश्राम कर रहा था। बड़े भाई ने कहा, जैसा मैं बोलूं वैसा कर, अपने कपड़े उतार, तू मेरे कपड़े पहन, मैं तेरे कपड़े पहनता हूं। उसने कहा, भैया क्यों? उसने कहा, कुछ सवाल मत कर, जैसा मैं बोलूं वैसा कर। अपने बड़े भाई के कहने के अनुसार उसने किया। अपने कपड़े उतार कर भाई के कपड़े पहने और उस बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के कपड़े पहन लिए। और उस छोटे भाई को फिर बड़े भाई ने कहा, देख मैं पुलिस के हाथ चढ़ रहा हूं, मगर एक हिदायत तुझे देना चाहता हूं। अभी भी समय है, जिंदगी में कुछ बनकर दिखाओ, तुम आगे बढ़ो, अच्छे इंसान बनो, यही मेरी इच्छा है तुमसे। छोटे भाई की आंखों में आंसू भर आए। बस इतना कहने की देरी थी। पुलिस घर पे पहुंची, दरवाजे को खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खोला, बड़ा भाई छोटे भाई के कपड़े पहनकर खड़ा था। पुलिस को फर्क समझ में नहीं आया। पुलिस बड़े भाई को पकड़कर लेकर गई, उस पर मुकदमा हुआ, हत्या का आरोप उस पर लगा और वो साबित भी हो गया और उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। मेरा सवाल, क्या बड़ा भाई मरने के योग्य था? नहीं। क्या छोटा भाई जीने के योग्य था? नहीं। अपनी अयोग्यता के बावजूद बड़े भाई के प्रेम के कारण छोटा भाई जीवन पाया। जी हां मित्रों, जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, यही मंजर क्रूस पर हम देखते हैं। जो मृत्युदंड प्रभु ने सहा, जो मौत प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा, वो प्रभु यीशु मसीह के गुनाह के कारण नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के पापों के कारण नहीं था, वो मेरे और आपके पापों के खातिर था। मरना तो हमें था, लेकिन हमारे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। मृत्युदंड के तो हम योग्य थे, क्योंकि हमने पाप किया था, मगर हमें हटाकर हमारे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा बलिदान जिसके हम योग्य नहीं हैं, हमारी योग्यता के बढ़कर, हमारे अयोग्यता के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया। इस प्रेम का नाम अनुग्रह है। इसको अनुग्रह हम कहते हैं। एक ऐसा प्रेम जो अयोग्य होने के बावजूद परमेश्वर हम पर प्रकट करते हैं। कैसा महान प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम हम पर प्रकट किया, वो एक साधारण प्रेम नहीं है, वो एक असीम और अथाह प्रेम है, और एक ऐसा प्रेम है जिसका नाम है अनुग्रह। और ये अनुग्रह बाइबल हमें बताती है, न केवल हमें परमेश्वर का संतान बनाती है, लेकिन हमारे जीवन में बहुतायत आशीषें लेकर आती हैं। बाइबल हमें बताती है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसके 2 अध्याय के पहले पद में, कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हमें स्थिर करता है, हमें बलवंत करता है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 6 पद में पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें विनम्र और दीन बनाए रखता है। परमेश्वर का वचन
इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 16 पद में हमें बताती है कि परमेश्वर का अनुग्रह सही समय पर सही सहायता हमें प्रदान करते हैं। कितना बड़ा प्रेम, कैसा असीम और अथाह प्रेम, एक ऐसा अद्भुत प्रेम जिसका नाम है अनुग्रह। अयोग्य होने के बावजूद प्रभु ने हमें योग्य करार दिया। अयोग्य होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमें अपना संतान बनाकर हर उत्तम आत्मिक आशीषों से हमारे जीवन को प्रभु भरपूर करते हैं। न केवल परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह है, लेकिन एक और शब्द हम पढ़ते हैं जब हम यहूदा की पत्री और उसका दूसरा पद हम पढ़ते हैं। वहां पर एक शब्द हम पढ़ते हैं जो ऐसा लिखा है, करुणा, द मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर की करुणा, यह परमेश्वर के प्रेम का एक और पहलू है। जहां अनुग्रह अयोग्य होने के बावजूद परमेश्वर के प्रेम को बताता है, वहीं करुणा परमेश्वर के क्षमा करने वाले प्रेम को बताता है। करुणा का अर्थ है वो दंड जो हमें मिलना चाहिए, वो दंड हमें नहीं देना। हम तो दंड के योग्य हैं, मगर उस दंड को माफ करना, उस मृत्यु को माफ करना, उस मृत्यु के बदले में अनंत जीवन का वरदान प्रदान करना। परमेश्वर का करुणा एक ऐसा प्रेम है जो क्षमादान देने वाला प्रेम है। जी हां, प्रभु की करुणा का मतलब जो दंड हमें मिलना चाहिए वो दंड हमें ना देकर दंड के स्थान में आशीष और उपकार प्रभु प्रदान करे। कितना अद्भुत प्रेम है। क्रूस की ओर जब हम देखते हैं, उस करुणा को हम देखते हैं। जो दंड हमें मिलना था, हमारा दंड, हमारी मृत्यु, हमारा नरक, हमारा मौत प्रभु ने सहा और हमें प्रभु ने आजाद किया। जो विश्वास करते हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान पर विश्वास करते हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह के इस प्रेम पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर अपनी करुणा से तृप्त करते हैं। परमेश्वर की करुणा मतलब परमेश्वर का क्षमा करने वाला प्रेम। परमेश्वर की करुणा अर्थात एक ऐसा प्रेम जिसमें जो दंड हमें मिलना चाहिए वो दंड हमें ना देकर हमें क्षमादान और जीवन दान परमेश्वर प्रदान करते हैं। एक कहानी मैंने ऐसे किताब में पढ़ा। एक छोटा परिवार एक शहर में रहता था। खुशहाल परिवार था और प्रभु यीशु मसीह से वे लोग प्रेम करते थे। माँ बाप और एक छोटी बेटी तीनों मिलकर आनंद से साथ रहते थे। एक दिन उस घर की माँ बीमार पड़ गई। उस बच्ची की माँ बीमार पड़ी और उसके पिताजी ने बहुत इलाज कराया, बहुत पैसा खर्च किया, मगर अफसोस उस बेटी की माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और एक दिन उस माँ की मृत्यु हो गई। वो बेटी का दिल टूट गया। वो बेटी अंदर से टूट गई और उस बेटी ने अपने पिता के पास बैठकर रोने लगी। फिर जब अंतिम क्रिया के लिए वे लोग कब्रिस्तान में जा रहे थे, उस बेटी ने कहा, पिताजी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पिताजी ने कहा, बेटा पूछ। बेटी ने कहा, पिताजी यदि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरे तो आज मम्मी को मरने की जरूरत क्या थी? नन्ही सी जान मगर एक बड़ा सा सवाल। यदि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो आज मेरी मां को मरने की क्या जरूरत थी? 2 पल के खामोशी के बाद पिता ने कहा, बेटा यदि 2 बातों में से चुनने को कहा जाए तो तू किसे चुनेगी? पहली बात, तेरे ऊपर से एक ट्रक चला जाए। दूसरी बात, तेरे ऊपर से ट्रक की परछाई या ट्रक की छाया
निकल जाए। बेटी ने कहा, डैडी, पिताजी, यदि मेरे ऊपर से एक ट्रक गुजर गया तो मैं कुचल जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। लेकिन यदि ट्रक की परछाई मेरे ऊपर से जाए, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पिता ने कहा, बेटा, क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से गुजरा, वो परमेश्वर के उस दंड का और मृत्यु का ट्रक था। आज जो तेरी मां के ऊपर से गुजरा है, वो मृत्यु नहीं है, वो मृत्यु का ट्रक नहीं है, वो केवल एक परछाई है। तेरी मां प्रभु यीशु मसीह के पास है। अब वो हमारे पास नहीं आएंगी, हम उनके पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, प्रभु से मिलेंगे और फिर हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही है करुणा, यही है वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया। जो दंड हमें मिलना था, हमारा दंड माफ किया और हमारे दंड और मृत्यु के जगह अनंत जीवन का वारिस हमें बनाया। अजीजों, क्या आपने परमेश्वर के इस करुणा को जीवन में अनुभव किया है? स्मरण रहे, आज तो परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, लेकिन एक दिन बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। उस दिन प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह नहीं दिखाएंगे। उस दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी करुणा नहीं दिखाएंगे। उस दिन प्रभु यीशु मसीह न्यायी बनकर आएंगे। उस दिन क्या जवाब आप प्रभु को देंगे? जरा सोचिए। यदि आज दिन तक प्रभु यीशु मसीह के पास आप नहीं आए हैं, आज भी अवसर है। पश्चाताप की प्रार्थना पूर्ण विश्वास के साथ दिल से कीजिए। प्रभु से कहिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे हृदय में आइए, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। यदि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का प्रेम प्रभु आपके जीवन में देगा। ऐसा करने के लिए प्रभु आप सबकी मदद और सहायता करें। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह दान के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी महाकरुणा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके असीम और अथाह प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है, प्रत्येक जन जिन्होंने आपके वचन को सुना, वे लोग आपके प्रेम से स्पर्श किए जाएं, अनंत जीवन की आशीषें अपने जीवन में प्राप्त करें। आपके सारे भलाइयों और आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और जल्द वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।